हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल। जेल प्रहरी 2025 के लिए मैं आपको जनरल साइंस पढ़ा रहा हूं, यानी कि सामान्य विज्ञान। हम सिलेबस को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज आपकी ये पहली क्लास है और ये फिजिकल एंड केमिकल चेंज यानी कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपको सबसे पहले मैं डिटेल वाइज सब चीज़ पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद हम लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे कैसे पिछली भर्तियों में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित। तो आपका साथ के साथ रिवीजन भी होता रहेगा। ये आपकी पहली क्लास है, इसी तरीके से और भी क्लास आती रहेगी। अब कहने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन आप खुद भी समझदार है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा चले और मैं भी आपको भी यहाँ पे मोटिवेशन मिले, तो और भी आपके लिए मैं लेटेस्ट वीडियो बनाते रहूँगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे कि कुछ कभी देखना आप दूध को हम पका रहे हैं, यानी कि दूध को गर्म कर रहे हैं, दूध से हम दही जमा रहे हैं, और भी खूब सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इन परिवर्तनों में से एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। हो सकता है एक पदार्थ से ही दूसरा पदार्थ बन रहा हो सकता है दो पदार्थों को मैं जोड़ रहा हूँ, योग कर रहा हूँ और उससे नया पदार्थ बन रहा हो। उदाहरण के प्रकार दूध से दही जमाना एक अन्य परिवर्तन है। और कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है, दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। वो खट्टा क्यों होता है तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। खींचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो ऐसे हमारे दैनिक जीवन में खूब सारे देखने को एग्जाम्पल मिलते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन होता क्या है। पदार्थ के आकार, आमाप यानी कि साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। सबसे पहले बात ये चीज़ समझ में आई परिभाषा कि कोई भी पदार्थ का आकार है, उसका साइज है, रंग है, अवस्था है कि वो ठोस, द्रव या गैस कैसी अवस्था में है, उसका जितने भी गुण है उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। अब वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। भौतिक गुणों में परिवर्तन यानी कि आकार में चेंज हो गया। मान लो कोई चीज इस तरीके से थी और वो आगे जाके कुछ इस तरीके से हो गई लंबी सी, तो उसको क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन कहलेंगे। तो वह परिवर्तन यहाँ से देखिए, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ये उत्क्रमणीय मतलब क्या होता है। उत्क्रमणीय मतलब होता है कि हम जिस स्टेट में गए हैं, यानी कि जिस अवस्था में परिवर्तन हुआ है, वापस उसी परिवर्तन को कर सकते हैं। यानी कि अगर हम ठोस से द्रव में जा रहे हैं तो द्रव से ठोस में आ सकते हैं। इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इतनी बात समझ आ गई। आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये बर्फ है, तो बर्फ का क्या निश्चित आकार होता है। हाँ जी होता है, ठोस होता है। और साइज, रंग पारदर्शी, अवस्था ठोस होता है। तो ये क्या है, भौतिक गुण है इसके। अब जैसे कि पानी का उबलना, पानी का उबलना क्या है, यहाँ पे देखिए उत्क्रमणीय बताया था मैंने आपको। यहाँ पे हमने पानी को उबाला, भाप बनी। अगर हम इसको ठंडा करेंगे तो यही भाप आपके द्रव में परिवर्तित हो जाएगी और इस द्रव को जब हम जमाएंगे तो क्या ये बर्फ बन जाएगी क्या। हाँ जी बन जाएगी। एक तीसरा एग्जाम्पल और देखिए, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल यह है कि मोम का पिघलना। देखिए जब मोम पिघल जाएगा तो क्या हम मोम को जमा सकते हैं क्या, दोबारा जमा सकते हैं। तो मोमबत्ती का पिघलना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ध्यान रखें, दो चीज में कंफ्यूजन होते हैं अधिकतर बच्चे। एक होता है मोमबत्ती का पिघलना और एक होता है मोमबत्ती का जलना। तो आप इन दोनों चीजों को लिखो स्टार लगा के। एक होता है मोमबत्ती का जलना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जलना। जलना होता है रासायनिक परिवर्तन। अगर मोमबत्ती जल जाएगी तो हम वापस से बत्ती को नहीं कर सकते। तो मोमबत्ती का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का पिघलना, ये मोमबत्ती पिघल गई है, देखो यहाँ पे देखिए, तो मोमबत्ती पिघल गई तो क्या इसका दोबारा से जमा सकते हैं क्या। हाँ जी जमा सकते हैं। इस मोमबत्ती को पिघलने को क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण देख लीजिए। इन्हीं को बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पानी का जमना कौन सा उदाहरण है, कौन सा परिवर्तन है। ऑप्शन दे देंगे आपको 4, उसमें से भौतिक परिवर्तन होगा, वही आपका सही आंसर होगा। तो कौन कौन से उदाहरण है, पानी का जमना, मोम का पिघलना, पानी का उबलना, लकड़ी काटना और बर्फ के टुकड़े का पिघलना। आसान है, यहाँ तक आपका सब समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं रासायनिक परिवर्तन की तरफ। देखिए रासायनिक परिवर्तन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसके एग्जाम्पल खूब सारे हैं
और अधिकतर भर्तियों के अंदर रासायनिक परिवर्तन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर खूब सारी केमिकल रिएक्शन भी होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती है। भौतिक परिवर्तन की सिर्फ यही एग्जाम्पल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में देखना आप आगे स्लाइड्स। वह परिवर्तन, सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि इसके अंदर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन जाएंगे। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ से देखिए, अब भोजन का पाचन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। फिर फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। अब आपको कैसे याद रखना है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है और कौन सा भौतिक परिवर्तन है? देखिए, सबसे पहले एग्जांपल देखिए, भोजन का पाचन। हमने कोई फूड खाया, यानी कि कोई भोजन खाया और उसका पच जाता है भोजन, तो क्या आप जो भोजन का पचना हो गया उससे दोबारा भोजन बना सकते हैं क्या? आपने रोटी खाई, रोटी का कोई गासा खाया, वो भोजन पच गया, क्या आप रोटी बना सकते हैं कि उसी से? नहीं बना सकते। तो कहने का मतलब ये है कि हम वापस से पूर्वावस्था में नहीं जा सकते, उसको रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। अंगूरों का किण्वन हो गया। अंगूरों का किण्वन कैसे होता है? अंगूर पक जाते हैं, फिर उनको और सड़ाते हैं, गलाते हैं, तब हमारी क्या बनती है? यहाँ पे एल्कोहल बनती है। तो अंगूरों का अगर किण्वन हो गया तो क्या वापस से फ्रेश अंगूर बना सकते हैं? क्या हम ताजा अंगूर बना सकते हैं कि नहीं हो सकता? फलों का पकना, अगर कोई एप्पल है, सेब है, और सेब अगर पक जाती है तो क्या हम उसको फेंकते हैं या फिर उसको अच्छे से और सही से करके रिसाइकिल करके खा जाते हैं? नहीं करते ना। तो समझ में आ गया होगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या अंतर होते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता और रासायनिक परिवर्तन के अंदर नया पदार्थ बनता है। यहाँ पे अच्छे से लिख रखा है, नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण देख लीजिए अब आप। भोजन का पाचन, कोयले का जलना, कोयला जल जाता है तो क्या हम दोबारा से कोयला बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। जंग लगना, हमारे किसी भी लोहे की वस्तु पे जंग लग जाती है तो क्या हम उसको दोबारा से लोहा बना सकते हैं क्या दोस्तों? नहीं बना सकते। तो क्या मतलब हुआ? जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगरबत्ती का जलना और दूध का फटना, दूध अगर फट जाता है तो क्या हम उसको फेंक देते हैं या फिर दूध बना देते हैं? नहीं करते ना। तो दूध का फटना भी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब देखिए, आपके जो टॉपिक है ये मैं सबके सब एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि आरबीएसई राजस्थान के अंदर जो पढ़ाई जाती है कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 तक, उसमें से आपकी ये सब चीज़ें लिया हूँ, कवर किया हूँ। तो आपके उस बुक में ये जंग से रिलेटेड भी टॉपिक है, तो हो सकता है आपसे जंग से रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाए, तो ये भी पढ़ लीजिए। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दोगे तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है और यह पदार्थ जंग कहलाता है। इतनी बातें सबको पता है और हमने ये देखा भी है। ये देखिए, जितनी भी वस्तु है लोहे की वस्तु, ये जंग है। अब देखिए, जंग कब लगती है? जब एक तो नमी हो, वातावरण में नमी होनी चाहिए, और पानी यानी कि जल। अगर ये दोनों में से एक चीज भी होगी या एक चीज नहीं होगी, जंग नहीं लगेगी। जंग लगने के लिए दोनों आवश्यक है और यही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जंग लगने के लिए क्या क्या आवश्यक है। ऑप्शन एक दे देगा आपको नमी, एक दे देगा जल, एक दे देगा नमी और जल, और एक दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको नमी और जल दोनों करके आना है, ना ओनली नमी, केवल नमी से भी काम नहीं चलेगा और केवल जल से भी काम नहीं चलेगा। अब देखिए, हमने देखा है कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। इतनी बात समझ में आ गई। नए पदार्थ निर्मित होते हैं रासायनिक परिवर्तन के अंदर। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती है, और निम्न घटनाएं कौन कौन सी होती है? एक तो होती है उष्मा, प्रकाश या किसी अन्य प्रकार के विकिरण, जैसे कि परावैंगनी होता है, और भी होते हैं अवरक्त किरणें होती है, तो उनका निर्मुक्त यानी कि वो बाहर निकलती है, उनका अवशोषण होता है। तो यह भी एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन का गुण है। ध्वनि का उत्पन्न होना, जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होगी तो ध्वनि उत्पन्न होएगी। गंध में परिवर्तन होएगा। अगर मान लो दूध फट जाता है तो जब दूध होता है, ताज़ा दूध, उसमें से अलग तरीके की गंध आती है, और जब दूध फट जाता है उसमें फिर अलग तरीके की गंध आती है। तो गंध में भी परिवर्तन होता है। या किसी नई गंध का बनना। रंग में परिवर्तन,
अब रंग में परिवर्तन कैसे समझोगे? अगर लोहा है और लोहे का रंग जैसा भी हो, लेकिन जंग लगने के बाद उसका कलर चेंज होता ही होता है, तो इसका मतलब क्या है? रासायनिक परिवर्तन में रंग का परिवर्तन होता है। किसी गैस बनती है, गैस भी बन जाती है रासायनिक परिवर्तन में। गंध के अंदर परिवर्तन होता है, ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, और ऊष्मा, प्रकाश, ये क्या होते हैं? ये बाहर की तरफ निकलते हैं, ऊष्मा, प्रकाश। अब इन चीज़ों को, ये जितने भी टॉपिक है यहाँ पे मैंने ये हाईलाइट किया है, इन सबको आप क्या करोगे? नोट डाउन करोगे अपनी नोटबुक में, ताकि आप जब भी रिवीजन करने बैठेंगे तो इन ये पॉइंट ध्यान में रहे, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट है जो अधिकतर नहीं पढ़ाते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन के लिए अंदर देखिए क्या क्या देख लिया हमने, खूब सारे तो उदाहरण देख लिए, और एक जंग ये भी पढ़ लिया हमने। अच्छा, जंग का सूत्र क्या होता है? एक चीज नहीं पढ़ाई मैंने यहाँ पे बताई। जंग का सूत्र क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे नोट डाउन करके रखना, Fe2O3, Fe2O3 डॉट H2। अब ये H2O कितना भी हो सकता है, यहाँ पे ये डिपेंड करता है। तो जब भी जंग का सूत्र पूछे आपसे तो Fe2O3 डॉट H2O। अब रासायनिक परिवर्तन में एक और आपके पास उदाहरण आता है, मैग्नीशियम के फीते का जलना। ये मैग्नीशियम का फीता होता क्या है? मैंने यहाँ पे आपके लिए एक स्पेशली आपका यहाँ पे एक फोटो लगा दी है मैग्नीशियम का फीता। ये अधिकतर 11वीं और 12वीं में जो साइंस लेते हैं, साइंस स्ट्रीम, उन्होंने ये प्रैक्टिकल किया होगा कि उनके पास ये मैग्नीशियम का फीता होता है लैब के अंदर। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम का फीता। ये मैग्नीशियम धातु का बना होता है ये पूरा के पूरा। तो जब इसको जलाते हैं तो मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब ये भी नोट डाउन करके लिखो, जब आपने उदाहरण लिखे होंगे कि मैग्नीशियम के फीते का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी या पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। अब ये तो पता लग गया, जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। तो ये जब भी हम मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से जलता है, यहाँ पे आप देख लीजिए, और ये रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। और यहाँ पे ये आप साथ के साथ ये भी देख लीजिए, इसकी रिएक्शन है, अभिक्रिया है। मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं। मैग्नीशियम प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर क्वेश्चन आ जाए आपका पेपर में कि मैग्नीशियम के फीते का जलना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है, तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन। दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि अगर मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं तो क्या बनता है, तो आप बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO। ऑप्शन में MgO भी दे सकता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी दे सकता है। क्या क्वेश्चन करेंगे कि मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। समझ में आ गया? एक चीज स्टेनलेस स्टील देखिए कि जब हम जंग पढ़ रहे थे तो जंग में पढ़ते पढ़ते हमने पता लगाया था कि जंग का सूत्र क्या होता है और जंग किस तरीके से लगता है। नमी और जल के कारण लगता है। और जंग कौन सी वस्तु में लगता है? लोहे की वस्तुओं में, अधिकतर स्टील की बर्तनों में लग जाता है। लेकिन बात हो रही है यहाँ पे स्टेनलेस स्टील। ये स्टेनलेस स्टील क्या होता है? स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम और निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगती। किसमें? स्टेनलेस स्टील में। अब स्टेनलेस स्टील में क्या क्या मिलाया जाता है? एक तो होता है आपके लोहा यानी कि Fe, एक होता है आपके पास कार्बन प्लस क्रोमियम प्लस निकल प्लस मैंगनीज। क्या क्या चीज़ें याद रहनी चाहिए आपको? स्टेनलेस स्टील कार्बन, क्रोमियम, निकेल और मैंगनीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। ये आपके पास उदाहरण है। आपके रसोई के अंदर भी जितने भी बर्तन है वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन पढ़ लिया हमने, भौतिक परिवर्तन पढ़ लिया, जंग पढ़ लिया हमने, मैग्नीशियम की जब फीते को जलाते हैं तो क्या होता है वो पढ़ लिया हमने। इसके बाद हमने स्टेनलेस स्टील के बारे में पढ़ लिया। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलीकरण क्या होता है? यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, यहाँ पे टॉपिक वो हेडिंग लगाना भूल गया। क्रिस्टलीकरण आप भी अपनी नोटबुक में लिख लेना, क्रिस्टलीकरण, और इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, माफ़ करना मेरे पास माउस है, पेन नहीं है। क्रिस्टलीकरण।
अब ये क्रिस्टलीकरण होता क्या है, यहाँ पे परिभाषा देखेंगे कि साधारण नमक को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये सभी को पता होना चाहिए। जो भी राजस्थान में है, राजस्थान की भर्ती है तो राजस्थान वाले देखना अधिकतर ये वीडियो, तो आपको पता होगा कि सांबर में अधिकतर पानी मतलब नमकीन पानी की झीलें हैं, नमक की झीलें हैं। तो सांबर के अंदर नमक की झीलें हैं तो वो एक तरीके से समुद्री है। तो समुद्र जल के जो वाष्पन होता है उससे साधारण नमक प्राप्त होता है। ये बात सभी को क्लियर हुई कि नहीं हुई? साधारण नमक को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता, वो शुद्ध नहीं होएगा और उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं एकदम। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं और यही प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्या कहा कि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन यानी कि जहां पर वो हो टिके रहते हैं यानी कि अवस्थित रहते हैं, कौन? छोटे छोटे कण, उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं और यही प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। और यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए, मान लो ये कॉपर सल्फेट का विलयन है और ये कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है? नीला होता है, CuSO4। ये क्या है? कॉपर सल्फेट का सूत्र है, CuSO4, ये O है। तो जब इसके अंदर आप देखेंगे छोटे छोटे कण दिखने को मिलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं क्रिस्टल। अब यही चीज़ देखिए, यहाँ पे जूम करके दिखा रखी है मैंने। ये देखो, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं जो जितने भी, ये क्या बोलते हैं? क्रिस्टल बोलते हैं। ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं। इनमें से अगर हम ये क्रिस्टल को अलग करते हैं, इसी को बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। और ये क्रिस्टलीकरण कैसा उदाहरण है? कौन से परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि क्रिस्टलीकरण निम्न में से कौन सा परिवर्तन है? ऑप्शन ए रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन बी भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको भौतिक परिवर्तन आपको टिक करके आना है। अब मैंने इतनी सारी परिभाषाएं बता दी, आपको इतना कुछ पढ़ाया रासायनिक परिवर्तन के बारे में, भौतिक परिवर्तन के बारे में, खूब सारी चीज़ें बताई है। उसका मैं सब चीज़ का जो अंतर है वो यहाँ पे लिख दिया हूँ। सबसे पहले तो ये भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंजेज, इंग्लिश मीडियम वाले लिख देंगे यहाँ पे फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन। और ये जो है ये रासायनिक परिवर्तन है, इंग्लिश मीडियम वाले लिख देंगे यहाँ पे केमिकल चेंजेज। अब आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले तो जब किसी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन होता है तो उसके अणुओं के पुनर्व्यवस्थित होने के बावजूद उसकी संरचना वही रहती है। तो नोट डाउन करो, संरचना वही रहती है। और रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों का शामिल होना होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन में। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है, यानी कि वापस अपने पुनर्वस्था में आ जाती है या अपन ले आते हैं, तो अस्थायी परिवर्तन है, स्थायी नहीं रही। रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है। मान लो दूध फट गया तो फट गया, वापस नहीं आ सकता, तो स्थायी परिवर्तन हुआ। और भौतिक परिवर्तन केवल भौतिक गुणों, अब भौतिक गुण जैसे कि आकार, आकृति आदि को प्रभावित करता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या करता है? भौतिक और रासायनिक गुणों दोनों को परिवर्तन करता है। जैसे कि गंध के अंदर परिवर्तन बताया था मैंने, गंध में परिवर्तन और रंग में परिवर्तन। तो भौतिक के साथ साथ रासायनिक गुण के अंदर भी चेंज होते हैं रासायनिक परिवर्तन में। भौतिक परिवर्तन में ऊर्जा का अवशोषण बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा का अवशोषण होता है, विकास भी होता है। भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण क्या क्या है? जल का जमना, तो अगर जल जम गया तो क्या पिघल भी सकता है? हाँ जी, पिघल सकता है। मोम का पिघलना, जल का उबलना। रासायनिक परिवर्तन के अंदर भोजन का पाचन, कोयले का जलना और जंग लगना आदि शामिल है। भौतिक परिवर्तन में सामान्यतः भौतिक परिवर्तनों में ऊर्जा का उत्पादन शामिल नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तनों में आमतौर पर ऊर्जा का उत्पादन शामिल होता है, जैसे कि ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि आदि के रूप में हो सकता है। रासायनिक परिवर्तनों में आमतौर पर ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है, जो कि किसी भी चीज में हो सकता है। ऊष्मा मान लो, प्रकाश मान लो या ध्वनि। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता और रासायनिक परिवर्तन में सदैव एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता ही होता है। भौतिक परिवर्तन आसानी से प्रतिवर्ती है। प्रतिवर्ती मतलब कि वापस से अपने पुनर्वस्था में आ सकता है, अर्थात मूल पदार्थों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। समझ आ गया? रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय होते हैं। मोमबत्ती जल गई तो जल गई, उसको वापस से नहीं कर सकते, बत्ती नहीं ला सकते उसकी। तो ये कुछ उदाहरण होते हैं, अर्थात मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता।
समझ में आ गया आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों में अंतर? टेबल बना के भी आपको दोनों में अंतर समझा दिया है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये कुछ मैंने रीजनिंग पढ़ाई है जेल प्रहरी के लिए और प्लेलिस्ट अपडेटेड है, जिन्होंने नहीं देखी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं रीजनिंग के लिए भी। तो जेल प्रहरी के लिए जितने भी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, उन पे क्लासेस लगा रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट के लिए यहाँ पे देखते रहिए। अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन में अब आपकी भागीदारी होगी, जितने भी मैंने कुछ सब कुछ पढ़ाया है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है और ये पिछली भर्तियों में पूछे गए हैं आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा। तो जेल प्रहरी के लिए भी यहाँ पे आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, नए क्वेश्चन का निर्माण तो हो नहीं सकता, वही क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए अब करने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? चलिए चारों ऑप्शन को पढ़िए। सबसे पहले भोजन का पाचन, रासायनिक परिवर्तन नहीं बोला है तो भोजन का पाचन, वर्षा और बर्फ, लोहे में जंग लगना और कागज जलाना। बताइए, कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूँ। भोजन का पाचन क्या रासायनिक परिवर्तन है क्या? आप कहेंगे हाँ जी है। कैसे है? अगर भोजन का पाचन हो जाता है तो हम वापस से भोजन नहीं बना सकते, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। हमसे नहीं बोला है तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। लोहे में जंग लगना, क्या आप लोहे में जंग लग जाती है तो क्या आप लोहा प्राप्त कर सकते हो कि दोबारा फ्रेश लोहा जो पहले था? नहीं कर सकते, तो रासायनिक परिवर्तन है। फिर कागज जलाना, अगर कागज जला दिया आपने तो क्या आप कागज प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते। वर्षा और बर्फ, इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं बोला है आपसे, यानी कि ये भौतिक परिवर्तन है। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। विज्ञान में आपको पूरी पढ़ाऊंगा, जनरल साइंस, तो आप पढ़ते रहना। लकड़ी के जलने से होने वाले परिवर्तन को पहचानना है, क्या वो प्रतिवर्ती परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है या उपरोक्त सभी। लकड़ी जला दिया आपने, सर्दी का मौसम है वैसे भी, अभी अधिकतर लोग लकड़ी जला देते हैं और हाथ तापते हैं। अगर आपने लकड़ी जला दी तो क्या आप लकड़ी प्राप्त कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो कौन सा परिवर्तन हुआ? वो रासायनिक परिवर्तन हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन एक नए पदार्थ के निर्माण का कारण बनता है? नए पदार्थ का निर्माण होना है तो नए पदार्थ का निर्माण यहाँ पे देखिए टेबल पे। नए पदार्थ का निर्माण कौन सा, कहाँ पे लिख रखा है? नए पदार्थ का निर्माण होएगा, ये रहा। अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है कौन से में? रासायनिक परिवर्तन में। चलिए ये लो, क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो वो टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए आपको, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरी देख लोगे ना आप, तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैग्नीशियम का तार से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। मैग्नीशियम तार के टुकड़े को जलाने पर क्या परिवर्तन देखा जा सकता है? बताइए। मैंने पढ़ाया है पिछले बार, मतलब इससे पहले पढ़ाया है ये, अभी तो पढ़कर आए हैं हमने कि मैग्नीशियम तार के अगर टुकड़े को जला देंगे तो इसमें से कौन सा परिवर्तन होगा दोस्तों? बताइए। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, परमाणु परिवर्तन, या फिर ए और बी दोनों? यहाँ पे ये डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन नहीं, और ये सी ऑप्शन है। ए और बी दोनों, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? इसका हो जाएगा, याद रखना इसका अच्छे से, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों। मैग्नीशियम तार के अगर टुकड़े को जलाएंगे तो भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। इतनी बात समझ में आ गई अब आपको? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक चमकते हुए, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्वेश्चन नंबर 4 को, क्योंकि मैग्नीशियम तार का टुकड़ा भौतिक परिवर्तन भी दर्शाता है और रासायनिक परिवर्तन भी दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक चमकते हुए विद्युत बल्ब में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अपरिवर्तनीय या अवांछनीय? करिए, बताने की कोशिश कीजिए। विद्युत बल्ब जलेगा तो क्या वापस बंद कर सकते हैं हम विद्युत बल्ब को? अगर कुछ विद्युत बल्ब प्रकाश कर रहा है तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? भोजन में दुर्गंध आती है क्या रासायनिक परिवर्तन में? आतिशबाजी के विस्फोट के कारण होने वाला वायु प्रदूषण, कटे हुए सेब का रंग बदलना यदि उसे छोड़ दिया जाए बाहर तब, तो भोजन में दुर्गंध आएगी, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है।
आतिशबाजी कर रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, विस्फोट कर रहे हैं, तो वायु प्रदूषण होता ही होता है, रासायनिक परिवर्तन। कटे हुए सेब का रंग बदल गया तो वो भी रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उपरोक्त सभी। रासायनिक परिवर्तन में आपकी दुर्गंध आएगी, गंध चेंज होएगी, स्मेल आएगी, रंग बदलेगा, कलर चेंज हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें होती है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन कौन सा है इनमें से, पटाखों का विस्फोट, हाँ जी है, लोहे का चुंबकन, बैटरी चार्ज करना, या फिर बी और सी दोनों, बताइए। पटाखों का विस्फोट क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे का चुंबकन, बैटरी चार्ज करना, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, पढ़िए, पहले आप पढ़िए। पूजा ने एक बर्तन में मोमबत्ती ले ली, उसे गर्म किया, हालांकि मोमबत्ती नहीं जली, लेकिन उसमें बदलाव आया। क्या बदलाव आएगा, अगर आप मोमबत्ती है और ये मोमबत्ती के ऊपर ये बत्ती है और इसके ऊपर ये जला दिया आपने, कौन से कलर से जलेगी, ये येलो कलर की जलेगी, पीली। येलो मोमबत्ती बना दी मैंने। इस मोमबत्ती को जलाया किसने, पूजा ने जला दिया। तो मोमबत्ती जली नहीं, लेकिन उसमें बदलाव आया। ये क्या, मोमबत्ती यहाँ से पिघलना स्टार्ट कर देगी क्या, यहाँ से, जब उसको जलाया ही नहीं, इसको बस ले गए तिल्ली को पास में, इसका आकार और अवस्था चेंज होगा। ये किस तरीके का परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। याद रहेगा, बताया मैंने कि जलना, अगर मोमबत्ती को जलना बोल लें कि मोमबत्ती का जलना, तब तो आएगा रासायनिक परिवर्तन, नोट करो। और मोमबत्ती का पिघलना, उसमें बदलाव आ गया, तो उसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 9, जंग क्यों लग रही है, लोहे को एक रसायन के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है, परिवर्तन कौन सा है। जंग क्यों लगती है, क्या ये अपना रंग बदलता है, चूर्ण जैसा हो जाता है, या नया पदार्थ बनता है, या अपना आकार बदलता है, बताइए, करिए कोशिश। देखिए, अपना रंग तो बदलता है, लेकिन ये बोल रहा है जंग लग क्यों रही है, चूर्ण जैसा हो जाता है, नहीं, एक नया पदार्थ बनता है। हाँ जी, बताया था मैंने, जंग लगने के बाद क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, और उसका सूत्र होता है Fe2O3.H2। ये अपना आकार बदलता है, नहीं, वैसे का वैसा रहेगा, बस जंग लग जाती है, तो ये एक नया पदार्थ बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक रासायनिक अभिक्रिया देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉपर सल्फेट और आयरन, आयरन यानी कि Fe और कॉपर सल्फेट, जब इन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है तो आयरन सल्फेट बनता है और तांबा अलग हो जाता है, यानी कि कॉपर को तांबा बोला गया है। तो जब यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या हो जाता है, CuSO4 प्लस Fe। तो ये Fe जो है, यहाँ पे मैं अलग कलर से समझाता हूँ, ये Fe जो है यहाँ पे आयरन, ये SO4 यानी कि सल्फेट के साथ जुड़ जाता है। आयरन जो है वो सल्फेट के साथ जुड़ जाता है, कॉपर को अलग कर देता है, इसलिए क्या बनता है, आयरन सल्फेट बनता है, और तांबा अलग हो जाता है। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है दोस्तों, किस प्रकार का परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बात समझ आई, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11, मोम के जलने से किस प्रकार का परिवर्तन होता है, मोमबत्ती वाला मोम के जलने से किस प्रकार का परिवर्तन होता है। अब जलना बोला है, देखो यहाँ पे साफ शब्दों में लिख दिया जलना, तो जलना रासायनिक परिवर्तन, पिघलना भौतिक परिवर्तन, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यहाँ पे मैं रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन से रिलेटेड संबंधित सभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि आपसे कोई क्वेश्चन छूटे ही ना। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्या श्वसन, क्रिस्टलीकरण, दहन, ऑक्सीकरण। देखिए, क्रिस्टलीकरण रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों ही होते हैं, लेकिन अभी रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात चल रही है तो रासायनिक परिवर्तन मान लेते हैं। ऑक्सीकरण क्या रासायनिक परिवर्तन है क्या, बताइए। ऑक्सीकरण रासायनिक परिवर्तन नहीं है, या रासायनिक परिवर्तन है। ऑक्सीकरण आपके रासायनिक परिवर्तन है, श्वसन भी आपका रासायनिक परिवर्तन है, और दहन भी है। लेकिन जो क्रिस्टलीकरण है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। इसको हम पढ़ के भी आए हैं, यहाँ पे देखिए आप, जिसको डाउट है वो देखिए, ये रहा, ये खुद देखिए, यहाँ पे आपको मैंने बताया है यहाँ पे कि ये भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है क्रिस्टलीकरण, ठीक है।
तो क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 पे थे, माफ़ करना वो चीज़ एक बार क्लोज हो गई थी, तो इसको दोबारा से यहाँ से 12 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। रासायनिक परिवर्तन हमारे नहीं बोला है, तो रासायनिक परिवर्तन नहीं क्या है, क्रिस्टलीकरण। आपको बता भी दिया प्रीवियस स्लाइड में जाके कि क्रिस्टलीकरण क्या है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। एक सेकंड देख लेता हूँ मैं, नहीं ये है ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 ये अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, कागज फाड़ना, लोहे की छड़ को गर्म करके मोड़ना, पानी को बर्फ में बदलना, या एक पौधे का वृक्ष बनाना। बताइए, भौतिक परिवर्तन नहीं बोला है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन की बारे में पूछ रहा है। कागज फाड़ दोगे, उसको चिपका सकते हैं आप किसी भी टेप की सहायता से, किसी भी तरीके से, तो भौतिक परिवर्तन है। लोहे की छड़ को अगर गर्म करके मोड़ रहे हैं, तो क्या हम उसको वापस सीधी भी कर सकते हैं क्या? आप कहेंगे हाँ जी कर सकते हैं, करने को तो। पानी को बर्फ में बदल रहे हैं, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन एक पौधे का वृक्ष बन गया, ये कोई छोटा पौधा था, ये छोटा पौधा था आपने उगाया, और ये कोई, अगर आप नियमित इसको पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, ये बड़ा वृक्ष बन गया। क्या इसको आप एक पौधे का वृक्ष बनना और वृक्ष से वापस पौधा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। अब ये होमवर्क का आंसर कहाँ करना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, सभी को पता होगा। इस कमेंट बॉक्स में ही आपको इसका आंसर देना है। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको लाइक का बटन दबा दूंगा, और जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपका आंसर सही है। तो सोच समझ के आंसर देना, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ आप मेरे बिना भी क्वेश्चन कर सकते हैं। पेपर में तो अल्टीमेटली आपको ही करना पड़ेगा अकेले क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको 1 या 2 3 कुछ भी कितने भी क्वेश्चन देता हूँ हर एक क्लास के अंत में। तो ये एक अच्छे विद्यार्थी की निशानी भी होती है जो इस कमेंट का आंसर देगा, बढ़िया रहेगा। जेल प्रेरी के लिए राजस्थान जीके भी पढ़ा रहा हूँ मैं, विगत वर्ष के प्रश्न पढ़ा रहा हूँ। उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और इसकी एक क्लास मैंने अपलोड कर दी है। निरंतर ऐसी क्लासेज आती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप देखते रहिए रेगुलरली। आपके भले के लिए ही, आपके लिए ही एक मैं सारी क्लासेज ला रहा हूँ, और सभी के लिए मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ सभी सब्जेक्ट के लिए। तो जेल प्रेरी के लिए एक तो आपकी रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक राजस्थान जीके इंपॉर्टेंट है। और मैं जब सिलेबस आपको बता रहा था, तो उसके अंदर अधिकतर क्वेश्चन, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो आपके लिए मैं जनरल साइंस की क्लासेज भी स्टार्ट कर दिया हूँ। आई होप आप सभी को मेरी ये क्लास पसंद आ रही होगी। तो कमेंट सेक्शन में एक तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देना, और दूसरा आप बताना कि ये क्लासेज कैसी लग रही है, ताकि मैं आगे भी और क्लासेज लाते रहूँ। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी कर देना। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।